हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग्स। तो आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं दुर्गा अष्टमी, जो कि नवरात्रि का एक बहुत ही स्पेशल दिन होता है। तो ये आज के दिन ही नवरात्रि का पहला अष्टमी भी है और नवमी भी है। तो उसका सेलिब्रेशन हम किस तरीके से हमने किया, आप तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सुबह सुबह किचन में जाके पहले चने उबालने लग रख दिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं कि चने का उबालने को रख देते हैं। सीटी लग चुकी है, अब हम चना बनाएंगे आज। ऐसे माता जी को जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं तो आपको पता ही होगा। तो मसाले वसाले तैयार कर देते हैं। ये सारे मसाले मैं छोटे छोटे पैकेट्स भी लाती हूँ, ताकि वो भगवान जी के जो अलग से बन पाए। जो पहले का यूज़ किया उसको यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नया पैकेट ही लेके खोलती हूँ। तो पहले इसके चने बने हम बना रहे थे, चने बनाएंगे, फिर हलवा बनाएंगे, फिर पूरी बनाएंगे। माता जी को ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाएंगी। तो सुबह से ही घर में आज पूजा की तैयारी चल रही है और माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को हम डेडिकेट करते हैं। ये इसके लिए हम प्रसाद बना रहे हैं, जिसमें ये हम हलवा पूरी चने होंगे। तो इस तरीके से मैं इसको चने बना रही हूँ। आप मेरी फुल रेसिपी पूनम्स किचन दूसरे चैनल जो मेरा है उस पर आप देख सकते हैं। तो आज ही के दिन अष्टमी और नवमी दोनों ही पड़ा है, तो आज हम दोनों का ही सेलिब्रेशन साथ में ही कर रहे हैं। तो ये प्रसाद बनाएंगे, हम माता जी को चढ़ाएंगे। हलवा बन रहा है। हलवा बनाने के लिए आप सूजी लेंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल के और पानी वगैरह डाल के सीधे ही बहुत ही आराम तरीके से बन जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सुबह थोड़ी जल्दी होती है बनाने का। अपने स्वाद के हिसाब से चीनी डाल दीजिएगा। इस तरीके से नवरात्रि का जो पूरा माहौल ही दिन भर का यही रहता है कि भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर भोग लगाएंगे, फिर हवन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दिन भर लगी रहती है। तो नवमी का दिन है, जो लास्ट पूजा का दिन है आज। तो पूरा ही दिन माहौल ऐसा ही बना रहेगा घर का। एक अलग सी एक एनर्जी लगती है, आती है, जैसे आपको ऐसी फील होती होगी कि जैसे कि क्या मतलब कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी वाइब्स आ रहे हैं। फिर मैंने पूरियों के लिए आटे मल रही थी, तो आटे हो गए हैं। अब हम पूरी तल रहे हैं। तो ये देखिए, पहले मैं कंचक वगैरह बुलाती थी, बैठाती थी। तो ये कोविड के पहले तक मैं सारी चीज़ें करती थी, लेकिन अभी कुछ रीज़न्स ऐसे हो गए थे कि जिसकी वजह से मैं नहीं बुलाती थी, क्योंकि आपको पता ही उस समय तो एक दूसरे के घर लोग आना जाना नहीं करते थे। अब ये देखिए, हमारे वहाँ होती कि कोई भी पूरी वगैरह छानने से पहले छोटी सी एक लोई सा डाल देते हैं उसको, उसका वो भगवान जी को चढ़ा देते हैं। उसके बाद बाकी पूरियाँ बनाते हैं। मम्मी को देखा था मैंने ये सारी चीज़ें करते हुए, तो मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम कर रहे थे, क्योंकि बाकी भी काम रहते हैं। तो पूरियाँ तल रही हैं, देखिए कितनी क्रिस्पी पूरियाँ तल रही हैं। 3-4 पूरियाँ इकट्ठे निकाल लेती हूँ मैं, इससे थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे पहले से ही यहाँ हमारे पहले बता रही थी कि मैं कंचक वगैरह बुलाती थी, लेकिन वही कि कोविड के समय आपने देखा ही होगा कि कई लोग घर में सारी चीज़ें सब बंद कर दिए थे, घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। उस समय ऐसा हो गया, सब कुछ छूट सा गया। फिर मैं कंचक वगैरह बुलाती थी, तो लड़कियाँ मिलती नहीं थी जल्दी। उसके बाद सबके घर में सभी लोग परेशान रहते थे कि कंचक मिल जाए तो उनको कन्या को खिलाया जाए। और फिर कन्या जो आती हैं, जब उन्हें कितने घर खाएंगी, पहला घर खाएं, दूसरे घर थोड़ा सा खा लिया, बाकी वेस्ट हो जाता था। कुछ भी सारी चीज़ें बाहर फेंक जाती थी। तो कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई ये क्या करें। तो फिर उसके बाद मैंने टिफ़िन वगैरह लिया, टिफ़िन में ले करके उन सबको कंचक को देना शुरू किया। फिर उसके बाद अब मैं मंदिरों में ही खिला देती हूँ ले जाके। ये तो भगवान जी को मैंने चढ़ाने के लिए बनाए थे बस। बाकी मंदिर में जाने के लिए वो एक्स्ट्रा अलग से अभी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह की जल्दी थी, तो हस्बैंड को ऑफिस निकलना था, जो कि उनकी आज भी छुट्टी नहीं थी। तो फिर हमने माता जी को ये भोग प्रसाद चढ़ाया। कमल का फूल लाए थे हम। कमल का फूल पहले होते कि उनको पहले कमल को खोला जाता है। सॉरी, मुझे कोल्ड हो रखा है। तो पहले कमल को देखिए प्रॉपर तरीके से खोला जाता है, उसके बाद चढ़ाया जाता है। तो मैं इसको खोल रही थी। तो सारे कमल जितने भी हैं, सब सारे कमल चढ़ाने हैं माता जी को। तो मैं ये कमल वगैरह चढ़ा रही हूँ माता जी को। श्रृंगार का सामान मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं ये कि अष्टकमल जो है मैंने कैसे बनाया था।
और ये ज्वार भी उगाने का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आपने मेरे चैनल में मिल जाएंगे आपको। कलश स्थापना किया कैसे किया, पहले ब्लॉग में मैंने डाला है, तो आप उस पर देख सकते हैं। इस तरीके से हम माता जी को सारा भोग लगा देंगे। कितनी खुशी मिलती है। मैं कहते हैं कि माता जी की विदाई हो जाती है, आज के दिन उनकी विदाई हो जाती है। 9 दिन माता जी हमारे घर पे विराजमान रहती हैं। और अब ये हम करने जा रहे हैं, हस्बैंड और हम दोनों मिलके हवन करने जा रहे हैं। पूजा के सबसे लास्ट में जो है ये हवन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हवन के ही द्वार से भगवान जी को भोग वगैरह लगाते हैं। भोग लगा करके माता जी का विदाई करते हैं। कहते हैं कि माता जी अपने ससुराल जा रही होती हैं। अब ट्रेडिशन में और चीज़ें, क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता है, तो अगर आपको पता हो तो इस चीज़ के बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मुझे और भी चीज़ों के बारे में पता चले। जितना चीज़ें मैं जानती हूँ उतनी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई कुछ मुझसे गलती भी हुई हो तो उसे भी आप बताइएगा ज़रूर से। उसके बाद हम आरती कर रहे हैं। आरती कर रही है, भोग प्रसाद चढ़ाएं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो अपनी फैमिली मेम्बर में और फ्रेंड्स पे शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि।